कभी सोचा है, एक लड़का जिसने अपनी मेहनत से जिंदगी बदल दी थी, एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ खो दिया। सक्सेस मिली थी, पर फिर एक छोटी सी गलती ने सब छीन लिया। आज उसी की कहानी आपको सुनाने वाला हूं और बताऊंगा वो 7 आदतें जिन्होंने उसकी जिंदगी फिर से बदल दी। शायद आप भी इन आदतों को अपनाएं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। आरव एक आम मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ गृहिणी। बचपन से ही सुनता आया था, पढ़ ले बेटा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर सपने बड़े थे। चाहता था कुछ बड़ा करना, लेकिन घर में माहौल ऐसा नहीं था कि रिस्क लिया जा सके। पिता कहते थे, सरकारी नौकरी देख, जिंदगी सेट हो जाएगी। माँ कहती थी, तेरा भाई भी देख, कितना सेटल है। पर आरव के मन में कुछ अलग था। वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, अपना कुछ करना चाहता था। ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल गई, पर मन नहीं लग रहा था। दूसरों के लिए काम करना उससे सही नहीं लगता था। एक दिन बेस्ट फ्रेंड राहुल ने कहा, भाई अगर सच में कुछ करना है तो साइड इनकम शुरू कर। बस यहीं से शुरुआत हुई। छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने लगा। ऑफिस के बाद रात भर सीखता था, काम करता था। धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलने लगे, इनकम बढ़ने लगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। पर इस सक्सेस के पीछे एक चीज छूट रही थी जिसका उसे अंदाजा नहीं था। जिंदगी में पहली बार आरव को लग रहा था, हाँ मैं कुछ अलग कर सकता हूं। फ्रीलांस काम बढ़ रहा था। रात को 2-2 बजे तक क्लाइंट कॉल्स होती थी। सुबह ऑफिस जाना पड़ता था। थकान तो होती थी, लेकिन दिल में जो जोश था उससे सारी थकान गायब हो जाती थी। धीरे धीरे एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई। जहां पहले महीने में 25,000 सैलरी मिलती थी, अब फ्रीलांस से 40 से 50,000 रुपए आने लगे थे। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि एक दिन ऑफिस की नौकरी छोड़ दी। फैमिली शॉक थी। पापा ने गुस्से में कहा, पागल हो गया है, इतने सालों की पढ़ाई और अब ये रिस्क। माँ चुप थी, पर आंखों में डर साफ दिख रहा था। बस आरव ने एक फैसला कर लिया था, अब पीछे नहीं देखेगा। पूरा फोकस अपने काम पर। धीरे धीरे क्लाइंट लिस्ट बढ़ने लगी, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले। 1 साल में ही कमाई डबल हो गई थी। घर वालों का नजरिया भी थोड़ा बदल गया। अब कहने लगे, शायद लड़का कुछ कर ही लेगा। लाइफ में पहली बार सक्सेस का असली स्वाद मिल रहा था। राहुल, उसका दोस्त, अब उसकी तारीफ करता था, भाई तू तो अब एंटरप्रेन्योर बन गया है। नेहा, उसकी गर्लफ्रेंड भी प्राउड महसूस करती थी। सोशल मीडिया पर उसके काम के पोस्ट शेयर करती थी। आरव को लगने लगा था, अब जिंदगी पटरी पर आ गई है और अब सिर्फ ऊपर जाना है। पर यही सबसे बड़ा धोखा था। कभी कभी जब लाइफ में सब सही चलने लगता है तो हम वो गलतियां करते हैं जिनका अंदाजा तक नहीं होता। आरव भी वही करने वाला था। सफलता की रफ्तार जब तेज होती है तो आप खुद को सुपरमैन समझने लगते हो, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। आरव के साथ भी यही हुआ। काम बहुत बढ़ चुका था, अब अकेले संभालना मुश्किल था। राहुल की सलाह पर उसने एक जूनियर पार्टनर रखा। नाम था विवेक। स्मार्ट लड़का था, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा। शुरुआत में सब अच्छा चला। विवेक ने बड़े क्लाइंट्स लाने में मदद की, सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग भी स्ट्रॉन्ग कर दी। आरव को लगा, अब सिस्टम बन रहा है, अब टीम रेडी है, अब मैं और बड़ा काम कर सकता हूं। इसी बीच एक फॉरेन क्लाइंट से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, करीब 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। यह आरव का अब तक का सबसे बड़ा मौका था। एक्साइटमेंट में उसने प्रोजेक्ट पकड़ लिया और एग्जीक्यूशन का जिम्मा विवेक को दे दिया, क्योंकि वो खुद बहुत ओवरवर्क था। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विवेक ने काम संभाल लिया। शुरुआत में सब सही चल रहा था, पर बीच में आरव की तबीयत बिगड़ गई। बर्नआउट, हाई फीवर। डॉक्टर ने 15 दिन रेस्ट के लिए कहा। आरव ने सोचा, विवेक है, संभाल लेगा, और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। लेकिन वही वक्त था जब गड़बड़ शुरू हुई। विवेक ने क्लाइंट से डायरेक्ट कांटेक्ट बना लिया और सारे डिलीवरेबल्स अपने नाम से भेजने लगा। कंपनी के सर्वर से इंपॉर्टेंट फाइल्स कॉपी कर ली, क्लाइंट को ईमेल कर दिया, मैं इस प्रोजेक्ट को फ्रीलांस ले सकता हूं, मिडिलमैन की जरूरत नहीं। आरव को इसका अंदाजा तक नहीं था। हॉस्पिटल में पड़ा था, लैपटॉप भी नहीं था। फिर एक दिन अचानक एक ईमेल आया, क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, साथ में लीगल नोटिस भी भेज दिया, आपकी टीम ने डुप्लीकेट अग्रीमेंट किया है। आरव शॉक्ड था। फोन उठाकर विवेक को कॉल किया, स्विच्ड ऑफ। सर्वर लॉग चेक किया,
वहां सारी फाइल्स मिसिंग थीं। सोशल मीडिया पर विवेक ने खुद को प्रोजेक्ट ओनर बता दिया था। आरव समझ ही नहीं पाया इतनी जल्दी कैसे सब बिगड़ गया। 25 लाख का प्रोजेक्ट तो गया ही, साथ में ब्रांडिंग भी टूट गई। क्लाइंट्स को लगने लगा आरव अनप्रोफेशनल है। एक हफ्ते में उसके 3 और बड़े क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। इनकम जीरो हो गई। अब सिर्फ हेल्थ खराब नहीं थी, करियर भी खत्म होने की कगार पर था। इधर घर में फादर गुस्से में थे। बोला था एक आदमी पर ज्यादा भरोसा मत कर। माँ रो रही थी, बेटा तुझे कुछ हो ना जाए। अब तो सही चल रहा था। और सबसे बड़ा झटका, नेहा ने भी मैसेज कर दिया, इस नेगेटिविटी से मैं अब टूट रही हूं। आई नीड स्पेस। अब आरव के पास कुछ नहीं बचा था। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप सब हाथ से निकल चुका था। खुद से भरोसा उठने लगा था। रात रात भर नींद नहीं आती थी। सुबह उठने का मन नहीं करता था। इसी हालत में एक दिन हॉस्पिटल से छुटकर वो पार्क में बैठा था, थका हुआ, टूट चुका, बस यूं ही। तभी वहां एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। पुराने कॉलेज प्रोफेसर कुमार सर, जो आजकल लाइफ कोच बन चुके थे। कुमार सर ने उसे देखा और पास आकर बोले, आरव तू यहाँ, ये हाल कैसे? बस वहां से एक नई शुरुआत हुई। कुमार सर ही वो इंसान बने जिन्होंने आरव को फिर से खड़ा करना शुरू किया। आरव ने सर को देखा, आंखों में आंसू थे, शब्द नहीं निकल रहे थे। कुमार सर समझ गए ये वही लड़का है जो एक वक्त सपनों से भरा था और आज टूटा हुआ बैठा है। बिना कुछ पूछे कुमार सर उसके पास बैठ गए। बस बोले, कभी कभी खुद को गिरने देना पड़ता है ताकि समझ आ सके कि उड़ना कैसे है। आरव चुप था, लेकिन उस एक लाइन ने कुछ छू दिया था। कुमार सर ने कहा, कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना, चाय पिलाऊंगा। पहली बार कई दिनों में आरव ने सिर हिलाया। सुबह आरव पहुंचा। कुमार सर पहले से इंतजार कर रहे थे। चाय का कप सामने रखा। बैठते ही कुमार सर बोले, सबसे पहले एक बात समझ ले, तू हार नहीं गया है, तू बस सिखाया नहीं गया कि खुद को कैसे संभालना है। आरव पहली बार खुलकर बोल पड़ा, सर मुझसे गलती हो गई, सब कुछ चला गया, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे फिर से शुरू करूं। कुमार सर मुस्कुराए, सबसे पहले फिर से जीने के लिए तुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और इसके लिए तुझे कुछ नई आदतें सीखनी होंगी। आरव ने धीरे से पूछा, कैसी आदतें सर? कुमार सर बोले, वो मैं तुझे एक एक करके बताऊंगा, पर एक शर्त है, तुझे हर दिन एक छोटी शुरुआत करनी है। आरव ने सिर हिलाया। अब उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी जागने लगी थी। कुमार सर बोले, तो चल आज से शुरुआत करते हैं, जिंदगी बदल देने वाली 7 आदतें सीखने की। कुमार सर ने चाय का एक सिप लिया और बोले, आरव अगर तू फिर से खड़ा होना चाहता है तो तुझे अपनी सोच और आदतें बदलनी होंगी। तू जो आज है वो तेरी पुरानी आदतों का नतीजा है। आरव ध्यान से सुन रहा था। अब उसमें सीखने की आग फिर से जलने लगी थी। कुमार सर ने कागज पर लिखा, 7 आदतें जो तेरी जिंदगी बदल देंगी, और एक एक करके समझाना शुरू किया। पहली आदत, अपने दिन की शुरुआत खुद से करना। कुमार सर बोले, तू अब तक दिन की शुरुआत दूसरों के लिए करता था, क्लाइंट्स, ईमेल्स, फोन कॉल्स। अब सबसे पहले सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रख। एक्सरसाइज कर, जर्नलिंग कर, माइंडसेट सेट कर। जब दिन की शुरुआत खुद से होगी तभी दिन तेरे कंट्रोल में रहेगा। आरव ने पहली बार नोटबुक में लिखा, सुबह का पहला घंटा मेरे लिए। 2 दूसरी आदत, ना कहना सीखना। कुमार सर ने मुस्कुराकर कहा, सबको खुश करने की कोशिश छोड़, हर प्रोजेक्ट, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागेगा, फिर वही बर्नआउट होगा। जो जरूरी है वही एक्सेप्ट कर, बाकी को विनम्रता से मना करना सीख। आरव को समझ आ रहा था उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो सब कुछ खुद करने की जिद करता था। तीसरी आदत, टीम पर भरोसा करना लेकिन कंट्रोल रखना। कुमार सर बोले, तू विवेक पर अंधा भरोसा कर बैठा था, लेकिन बिना सिस्टम के नहीं। अब SOP स्टैंडर्ड प्रोसेस बना, डॉक्यूमेंटेशन रख, कंट्रोल तेरे हाथ में हो, तभी टीम मजबूत होगी। आरव ने सिर हिलाया। ये बात सीधी दिल में उतर गई थी। नोट किया, भरोसा करो सिस्टम के साथ। चौथी आदत, हेल्थ को प्रायोरिटी देना। कुमार सर बोले, सक्सेस का क्या फायदा अगर तू हेल्थ खो दे। अब से काम का टाइम फिक्स कर, डेली एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट को रूटीन बना। बॉडी ही असली एसेट है। आरव को बर्नआउट का दर्द अब तक याद था। उसने नोट किया, हेल्थ फर्स्ट देन वेल्थ। 5वीं आदत, सीखना बंद मत करना। कुमार सर बोले, तू सक्सेस के साथ ईगो पालने लगा था, सीखना बंद कर दिया था।
अब हर दिन कुछ नया सीख, बुक्स पढ़, मेंटोर से मिल, कोर्सेज कर। जो सीखता रहेगा वही आगे बढ़ता रहेगा। आरव ने मन ही मन सोचा, अब से सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने लिखा, हर दिन कुछ नया सीखना है। छठी आदत, वर्क लाइफ बैलेंस रखना। कुमार सर बोले, नेहा क्यों दूर हुई? पता है, क्योंकि तेरी लाइफ में बैलेंस नहीं था। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स को वक्त दे, तभी लाइफ में हार्मनी बनी रहेगी। आरव ने पहली बार माना उससे ये बड़ी गलती हो गई थी। अब उसने ठान लिया, बैलेंस बनाए रखना है। सातवीं आदत, खुद को माफ करना सीखो। आखिर में कुमार सर ने कहा, सबसे जरूरी आदत खुद को माफ करना। फेलियर से सीखो, लेकिन खुद को मत कोसो। तू इंसान है, गलतियां होंगी, पर उनसे ऊपर उठना ही असली जीत है। आरव की आंखें बाहर आईं। इतने दिन से वो खुद को ही कोस रहा था। अब समझ आया, खुद को माफ करना ही सबसे बड़ा पहला कदम है। उसने आखिरी नोट लिखा, खुद को माफ करूंगा और दोबारा शुरू करूंगा। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे एक एक हैबिट अपनाते अपनाते वो फिर से स्ट्रांग बनने लगा। अब उसमें वो पुराना ईगो नहीं था, अब उसमें एक नया समझदार इंसान जन्म ले रहा था। और ये सब 7 आदतों की वजह से था। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। अब वो हर सुबह पहला घंटा खुद के लिए देता था। मॉर्निंग वॉक करता था, जर्नल में लिखता था, आज मैं क्या सीखूंगा। काम के लिए प्रॉपर प्लानिंग करता था, हर प्रोजेक्ट के लिए टीम बनाई। अब अकेले सब करने की जिद छोड़ दी थी। किसी भी नए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले सोचता था, क्या ये मेरे लिए सही है। पहली बार उसने ना कहना सीखा। जो प्रोजेक्ट्स उसके वैल्यू से नहीं मिलते थे उन्हें मना कर देता था। हेल्थ भी सुधर रही थी। डेली जिम जाने लगा, रेगुलर चेकअप शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को माफ कर चुका था। अब वो अपने पुराने फेलियर से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे एक एक्सपीरियंस मानकर आगे बढ़ रहा था। करीब 6 महीने बाद आरव ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इस बार पूरी प्लानिंग के साथ, सिस्टम के साथ, टीम के साथ। और रिजल्ट, 3 महीने में प्रोजेक्ट सुपर हिट हो गया। क्लाइंट इतनी खुश हुई कि उसने 2 और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। अब स्लोली स्लोली फिर से पैसे आने लगे, क्लाइंट्स वापस आने लगे, ब्रांड नेम वापस बनने लगा। इस बार सक्सेस का मीनिंग बदल चुका था। अब आरव को ये नहीं लगता था कि सक्सेस मतलब बस पैसा कमाना। अब उसे पता था, सक्सेस मतलब बैलेंस्ड लाइफ प्लस लर्निंग प्लस हेल्थी माइंडसेट। पर्सनल लाइफ में भी बदलाव आया था। नेहा से धीरे धीरे बात फिर से शुरू हुई थी। अब वो एक समझदार पार्टनर बन चुका था, जिसे वर्क लाइफ बैलेंस की अहमियत पता थी। पेरेंट्स भी अब प्राउड महसूस करते थे। अब घर में भी वो शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन पार्क में बैठकर आरव अपने उस पुराने वक्त को याद कर रहा था। उसने कुमार सर को मैसेज किया, सर, आपकी सिखाई 7 आदतों ने मेरी जिंदगी सच में बदल दी। आज मैं फिर से खड़ा हूं और इस बार ज्यादा स्ट्रांग। कुमार सर ने रिप्लाई किया, बिल्कुल बेटा, रिमेंबर, लर्निंग नेवर स्टॉप्स, कीप ग्रोइंग। आरव मुस्कुरा दिया। अब उसे पता था, सक्सेस कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। और इस जर्नी को जीने के लिए अब उसके पास वो 7 पावरफुल हैबिट्स थीं जो उसे कभी फिर गिरने नहीं देंगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आरव की। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी गलती से सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर सीख कर, बदल कर फिर से खड़ा हुआ। और इस पूरे सफर में एक बात सबसे साफ थी, सिर्फ एक मौका काफी नहीं होता, पर एक सही आदत पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज आरव फिर से कामयाब है, लेकिन अब वो सिर्फ कामयाब नहीं, संतुलित इंसान भी है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में वो 7 आदतें हैं जो उसे हर दिन मजबूत बनाती हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको बदल सकती हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत करिए, क्योंकि बदलाव आज से शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी आदत दिल को छू गई। और अगर ऐसी और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे।